दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एनएचपीसी लिमिटेड 1.5 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर जारी किए थे, जिसके विनर का ऐलान हो चुका है। किस किस कंपनी को यहाँ पे ये टेंडर के माध्यम से मौका मिला है और आने वाले समय में इस बिजली का जो निर्माण होगा उसको किस तरह से सप्लाई करेगी एनएचपीसी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कितना पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा एनएचपीसी का इस प्रक्रिया टेंडर प्रक्रिया के बाद में। तो सबसे जो बड़ी बात है कि एनएचपीसी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है। अब कंपनी विंड एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है और जैसे कि सरकार की तरफ से सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है, उसका फ़ायदा भी यहाँ पे कंपनी उठा सकती है। तो स्टॉक के अंदर थोड़ी सी दबाव है, इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग है। पिछले दिनों स्टॉक लगातार दौड़ा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना फिर बन रही है। तो जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा कर रही है, क्या बड़े फंड हाउस का रुझान है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 1:15 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,265 के स्तर पर है, जहाँ पे 107 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 0.15% अप पर है। तो देख सकते हो कि सुबह बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी और बाजार उस लेवल पे नहीं है जहाँ से शुरुआत हुई, उससे नीचे बाजार है। इसका मतलब बाजार में बिल्कुल दबाव देखने को मिला है। अभी 100 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो। निफ्टी एनर्जी भी लगभग फ्लैट है, देख सकते हो कि 39,624 के स्तर पे मात्र 34 पॉइंट की ही तेजी, यानी 0.09% अप पर है। तो देख सकते हो बाजार में बिल्कुल क्लियरली दबाव दिखाई दे रहा है और इसका असर एनएचपीसी में दिखाई दे रहा है। एनएचपीसी के स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 94.50 पर, कल की क्लोजिंग 94.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 94.80 का इसने हाई बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो 92.10 का इसने लो बनाया और इस समय 92.70 के आसपास ट्रेड करा, जहाँ पे 1.49% की गिरावट है। तो इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख ही सकते हो कि 20 दिसंबर को ये स्टॉक 60 रुपये के आसपास था और वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया तो 5 फरवरी को स्टॉक देख सकते हो कि 115 का इंट्राडे में इसने हाई बनाया। तो लगभग 1.5 महीने में देखें तो स्टॉक लगभग डबल हुआ है और ये जिस तरह से तेज़ी से बढ़ा उस वजह से यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और बाद में इसमें गिरावट का माहौल भी बना। 12 फरवरी को स्टॉक ये 77 का इसने लो बनाया था, उस लेवल से फिर से एक शानदार बाउंस बैक भी दिया, काफ़ी अच्छा निचले लेवल से रिकवर हुआ स्टॉक और अभी 100 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। 100 को क्रॉस कर लेगा तो फिर एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 फरवरी को स्टॉक 92.85 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की तेज़ी बनी। 19 फरवरी की बात करें तो 96.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी। 20 फरवरी की बात करें तो 94.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 21 फरवरी की बात करें तो 92.65 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.3% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 22 फरवरी को यानी कल 94.10 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी बनी। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख ही सकते हो काफ़ी समय से 94 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और कल 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था। 3 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। आज अभी बाजार शुरू है, अभी लगभग 1 बजे के पहले ही देखें तो यहाँ पे करीब 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे, तो काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि एनएचपीसी लिमिटेड ने जो 1.5 गीगावाट की रिन्यूएबल की जो ऑक्शन लाई गई थी उसके विनर का ऐलान हो चुका है। तो यहाँ पे जो अनाउंस हुआ है कि बीएन हाइब्रिड पावर फेस ये ब्राइट नाइट ग्रुप को मिला है, हीरो सोलर एनर्जी, हीरो फ्यूचर एनर्जी ग्रुप को मिला है। इसके अलावा सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया लिमिटेड, ब्लू पाइन एनर्जी, जूनिपर ग्रीन एनर्जी, आरी न्यू सोलर एनर्जी पावर और एएसएमई क्लीन टेक सॉल्यूशन, इन कंपनियों को ये टेंडर जारी किए गए हैं और ये विनर है इस कंपनी के जो 1.5 गीगावाट का जो एनएचपीसी का जो बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है। और इसके माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और इंडिया में जहाँ पे जरूरत होगी उसको इस बिजली को सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे बीएन हाइब्रिड जो पावर प्रोजेक्ट है 120 मेगावाट का है। इसके अलावा हीरो सोलर एंड सोलर क्राफ्ट जो है यह करीब देख दो कि 50 मेगावाट और 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जूनिपर और आर न्यू के पास जो प्रोजेक्ट गए वो करीब 200 मेगावाट का जूनिपर है और 250 मेगावाट का आर न्यू के पास गया है और एसएमई के पास 680 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो टेंडर इन्होंने जीता है
और इसके अलावा दूसरे और प्लेयर को भी इसी तरह से प्रोजेक्ट जारी किए गए। तो देख सकते हो कि लगातार काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे जिस तरह से टेंडर के माध्यम से दिए गए, आने वाले समय एनएचपीसी के कारोबार में एक ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना बन रही है। तो कंपनी ने टोटल 1500 मेगावाट के यहाँ पे टेंडर जारी किए थे, जिसमें 1400 मेगावाट के टेंडर यहाँ पे अलग अलग कंपनियों को दे दिए गए। तो एनएचपीसी ने ये फ्लोटेड टेंडर जो प्रक्रिया शुरू की थी अक्टूबर 2023 में, जो अब जाके कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो टेंडर धारक है उनको इस बिडिंग प्रक्रिया में छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ पे अपने हिसाब से ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। कंपनियां खुद अपने हिसाब से ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं, लीज ले सकते हैं या लैंड को खरीद सकते हैं। वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए उनको छूट दी गई थी कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है और आप देख सकते हो कि इससे एनएचपीसी के कारोबार में ज़बरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल एनएचपीसी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से सरकार की तरफ से भी जो स्कीम आई है सोलर रूफटॉप स्कीम, 1 करोड़ घरों पे ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाना है उसका फ़ायदा भी कंपनी उठा सकती है। इसके पास वो सारा पोटेंशियल है, तो इन्वेस्टमेंट का मौका है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं जो क्या इशारा कर रही है यहाँ पे। तो सुबह 9:15 पर 94.70 की प्राइस से 3,26,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 92.80 की प्राइस से 3,82,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:15 पर 93.75 की प्राइस से 5,54,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और उसी समय 9:15 पर 93.60 की प्राइस से 6,24,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:15 पर 93.75 की प्राइस से 7,19,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 94.20 की प्राइस से 6,41,000 शेयरों की खरीदारी और यानी लगातार खरीदारी बिकवाली के आंकड़े एक जैसे दिखाई दे रहे। उसके बाद 9:30 पर 93 की प्राइस से 4,33,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:33 पर 92.40 की प्राइस से 6,27,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:43 पर 93.15 की प्राइस से 5,66,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:51 पर 92.45 की प्राइस से 5,77,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:53 पर 92.25 की प्राइस से 5,42,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 11:42 पर 92.85 की प्राइस से 5,51,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। आप देख सकते हो जो डील हुई है उसमें बिकवाली हुई है, लेकिन सामने खरीदारी की डील भी काफ़ी अच्छी है। बड़े फंड हाउस जम के इस लेवल पे खरीदारी करें, जो इशारा करके स्टॉक आने वाले समय 100 को क्रॉस करेगा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 500 का टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको कम से कम 2 साल के लिए होल्ड कर ले तो। संभावना बहुत सारी है कि जिस तरह से सरकार इस सेक्टर को प्रोत्साहन दे रही है, सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई जा रही है उसका फायदा हो सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक और तेजी में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट हो जाती है तो 90 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको सीधा 86 तक जाता हुआ दिखाई देगा और गिरावट और आगे बढ़ी और संभावना निगेटिव रही तो फिर 83 तक जाने की संभावना है। वैसे इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती, ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने, तभी स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, वरना अभी फिलहाल 90 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 96 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 98 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 100 के आसपास स्टॉक पहुंच जाएगा। और जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 102 का, यानी 100 को क्रॉस कर जाएगा और 102 तक स्टॉक पहुंच गया तो फिर नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा और अपनी पुरानी हाई तोड़ के बिल्कुल नई हाई बना सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इस स्टॉक में दाव लगाए। यह महारत्न कंपनी आने वाले समय आपको मालामाल कर देगी। और एक बात का ध्यान रखें, अब अगर आप शेयर खरीदते तो आपको डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा, डिविडेंड की डेट निकल चुकी है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आप सिर्फ अपने निवेश को ये सोच के ही करें कि आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।